हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो अब तक हमारी हिंदी की 3 क्लासेज हो चुकी हैं। आज 2 क्लासेज हो चुकी हैं और आज ये हिंदी की 3rd क्लास है। फर्स्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि हिंदी भाषा का किस तरह से उद्भव हुआ और किस तरह से उसका विकास हुआ। सेकंड में हमने वर्ण के जितने भी स्वर व्यंजन दोनों टाइप्स, उसके बाद स्वर जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, व्यंजन कितने टाइप्स के होते हैं, स्वर का उच्चारण स्थान क्या होता है, व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या होता है, अल्पप्राण महाप्राण घोष अघोष, सब कुछ हमने क्लियर कर लिया था। अगर आप लोगों ने वो 2 वीडियो नहीं देखी है तो पहले उनको देख लीजिए और फिर हम 3rd पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो शब्द विचार पढ़ने वाले हैं। शब्द विचार पढ़ने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो शब्द जो होता है वो होता क्या है। एक्चुअली जो शब्द होता है वो किसको कहते हैं। तो कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो वर्ण जो होते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को, जब वर्ण मिल करके एक सार्थक समूह बनाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या दे सकते हैं? स्वतंत्र वर्ण समूह, यानी कैसा होना चाहिए वो? सार्थक। यानी उसकी दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकते हैं? सार्थक वर्ण समुदाय। या फिर हम बोल सकते हैं कि ध्वनियों के मूल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द विचार को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मोर्फोलॉजी कहा जाता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आप लोग इसको भी याद रख लीजिए, ठीक है। तो शब्द हमें पता लग गया, शब्द होता क्या है। जो भी वर्ण जो होते हैं वो मिल करके एक सार्थक समूह बनाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जिस तरह से मान लो हमारे पास वर्ण है, सपोज कीजिए कि हमारे पास वर्ण है, मान लो एक वर्ण है हमारे पास क, एक वर्ण है ल और एक वर्ण है मैं। तो ये अलग अलग लिखे हुए हैं क ल मैं। तो ये क्या है? ये अपने आप में एक वर्ण है, ये अपने आप में वर्ण है, ये अपने आप में वर्ण है। लेकिन जब हम इन तीनों को जोड़ देते हैं तो क्या बनता है? क ल मैं, यानी कलम। तो कलम से हमें पता लग रहा है भाई कलम होती क्या है? वो एक सार्थक समूह है, उसका कुछ भावार्थ निकल रहा है, कुछ अर्थ निकल रहा है, तो उसी को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाकी आप लोग अभी तक इतना तो अवगत हो ही चुके होंगे प्रीवियस क्लासेस से, प्रीवियस जो आपने अब तक की जो पढ़ाई की है कि शब्द क्या होता है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अगर मैं उसको लिख देती हूँ मैं ल क, तो मलक क्या होता है? कोई इसका मीन्स नहीं निकल रहा, तो ये अपने आप में क्या नहीं होगा? शब्द नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब फ्रेंड, जो शब्द जो होते हैं उनको 5 तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। वो 5 तरीके कौन कौन से हैं आपको एक एक करके मैं समझाते हुए चलूँगी, ठीक है। फर्स्ट आ जाता है उत्पत्ति स्रोत, यानी जिस तरह से उनकी उत्पत्ति हुई है, किसकी? शब्दों की जिस तरह से उत्पत्ति होती है, तो उस आधार पर शब्दों को हम 4 तरीके में बांट सकते हैं। वैसे तो 5 होते हैं, लेकिन 5वें को हम लोग बाद में देखेंगे। मेनली कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, उनका जो सोर्स है उसके आधार पर जो शब्द जो होते हैं उनको 4 भागों में बांटा जाता है। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ठीक है। अब एक एक करके इनको समझते हुए चलेगा। तत्सम शब्द क्या होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तत्सम यानी तत् प्लस सम। तत् का मतलब उसके जैसा, सम मतलब समान, उसके समान। तत्सम का मीन्स क्या निकल रहा है? उसके समान, ठीक है। तो यानी किसके समान? संस्कृत के समान, क्योंकि जो हिंदी भाषा है, मैंने आप लोगों को जब हिंदी भाषा पढ़ाई थी, वो हिंदी का विकास कैसे हुआ है, तो सबसे पहले कहाँ से चलना स्टार्ट हुई थी? संस्कृत से ही चलना स्टार्ट हुई थी ना। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, इस तरह से चलती चलती क्या बनी थी? लास्ट में जाकर के हिंदी बनी थी। तो तत्सम उसके समान, यानी किसके समान? संस्कृत के समान। जो सब संस्कृत के समान है, संस्कृत के समान जो के त्यों प्रयोग हो रहे हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द बोलते हैं। समझ में आया? प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। जो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज का जो भी आपका अब तक का कन्फ्यूजन रहा होगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तत्सम उसके समान, किसके समान? संस्कृत के समान, यानी संस्कृत के वे शब्द जिनके अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ है, वो जो के त्यों हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, तो उनको क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। ओके, जैसे कि पुष्प, अग्नि, हस्त, आम्र, कर्म, सूर्य, रवि, ठीक है, ये सब क्या है? तत्सम शब्द हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम तत्सम शब्दों को पहचानेंगे कैसे। तो तत्सम शब्द के ऊपर मैं आप लोगों के लिए कुछ तो एग्जाम्पल ले आऊँगी कि शायद आपको वहीं से मिल जाए एग्जाम में क्वेश्चन, और कुछ आप लोगों को ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि तत्सम शब्द कौन सा है, तद्भव शब्द कौन सा है, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए, एक तो जो जिस तरह का आप देखो, पुष्प के अंदर जो स षटकोण है वो हलंत वाला स लिखा हुआ है, तो इस तरह के जो श होगा, ठीक है, या फिर जो ये र की जो मात्रा है, ठीक है, या फिर आप लोगों को क्षीर,
जो छह जो होता है, तो ये सब किस में मिलते हैं, संस्कृत में मिलते हैं। जो तद्भव जो आपके तत्सम शब्द होंगे ना, उन्हीं के में यूज होते हैं ये, ठीक है। तो आप लोग आराम से पहचान लोगे, मैं आप लोगों को ट्रिक बता दूंगी, ठीक है। तो तद्भव शब्द कौन से होते हैं, अब तद्भव के ऊपर चलते हैं फ्रेंड। तद्भव यानी उससे जन्म हुआ, तद्भव शब्द हैं, ठीक है। तो तद्भव जो शब्द हैं, तद्भव उससे उत्पन्न, जिससे उत्पन्न हुआ, किससे उत्पन्न हुआ, संस्कृत से उत्पन्न हुआ। जो शब्द संस्कृत के थे लेकिन अब उनमें चेंज होकर के वो किस में प्रयोग किए जा रहे हैं, हिंदी भाषा में, तो उनको क्या बोलते हैं, तद्भव शब्द बोलते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको क्या बताया था, पुष्प बताया था। अब आप लोगों को एक तो पुष्प आ जाता है, एक आप लोगों के पास फूल आ जाता है, तो आपसे पूछा जाए कि भाई कौन सा तत्सम शब्द है और कौन सा तद्भव शब्द है, तो आप आराम से बता सकते हो कि जो पुष्प जो है वो तत्सम शब्द है, क्योंकि ये जो इस तरह का जो श है ये संस्कृत वालों में आपको ज़्यादा मिलेगा मोस्ट ऑफली, ठीक है। तो पुष्प तो क्या हो गया, तत्सम, ठीक है। लेकिन पुष्प का रूप चेंज होकर के हिंदी में प्रयोग किया जाने लगा है, पुष्प को फूल कहा जाने लगा है, तो फूल क्या हो गया, तद्भव शब्द हो गया। इसी तरह से अग्नि, अग्नि किसका शब्द था, तत्सम शब्द था, लेकिन अग्नि से क्या बन जाता है, आग बन जाता है। आग कैसा है, अग्नि से उत्पन्न हुआ आग, यानी संस्कृत से उत्पन्न हुआ, संस्कृत से उत्पन्न कौन हो रहे हैं, तद्भव शब्द, तो आग कैसा शब्द हो जाएगा, तद्भव शब्द, ठीक है। हस्त, हस्त था, हस्त पढ़ा था आप लोगों ने, हस्त से उत्पन्न होकर क्या बन गया, हाथ, तो हाथ कैसा शब्द हो गया, तद्भव शब्द। आम्र से क्या बन गया, आम्र से आम बन गया, तो आम कैसा शब्द हो गया, तद्भव शब्द हो गया। ओके, क्लियर, तत्सम और तद्भव आई थिंक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड रहता है देशज शब्द। अब देखिए देशज और विदेशज शब्द क्या होते हैं। देशज शब्द वो होते हैं जन सामान्य बोलचाल भाषा से आए हैं, जो हमारी लोकल लैंग्वेज होती है उससे वो हिंदी के अंदर आ गए हैं, तो वो कौन से शब्द होंगे, देशज शब्द होंगे, ठीक है। इनको याद रखिएगा, जैसे खिड़की हो गई, लोटा, डिब्बा, तेंदुआ, चिड़िया, पगड़ी, गाड़ी, ये शब्द क्या है, देशज शब्द हैं, जो हमारी लोकल लैंग्वेज जो हम यूज करते हैं उसके अंदर यूज करते करते ये हिंदी में आ गए हैं। जो जन सामान्य बोलचाल की भाषा से हिंदी में आए हैं उनको देशज शब्द कहते हैं, ठीक है। देशज विदेशज पर भी आप लोगों को एक क्लास में प्रोवाइड कर दूंगी, आपके सारे जो कंसेप्ट हैं अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, आप लोग पहचान पाओगे। उसी तरह से अगर विदेशज की बात करते हैं तो फ्रेंड देशज तो कौन से थे, देशज यानी देसी से देशज कैसे बना था, देश प्लस जय यानी देश से जन्मे, जो देश की हमारी लोकल लैंग्वेज थी उनसे जन्म हुआ था देशज का। और विदेशज जो विदेशों से जन्मे, यानी जो विदेशियों की जो भाषाएं रही हैं, लाइक पुर्तगाली हो गई, फारसी हो गई, अरबी हो गई, इंग्लिश हो गई, अंग्रेजी, ठीक है। तो इन सब से जो शब्द आए हैं हिंदी में उनको विदेशज शब्द कहते हैं। विदेशज शब्द का दूसरा नाम आगत भी है, आगत यानी आना, आ गए हैं वो, ठीक है। जैसे कि बल्ब, मेज, अलमारी, कैंची, कारतूस, किताब, टाइम, ये सब किसके शब्द हैं, हिंदी के शब्द नहीं है, ये बाहर की जो विदेशी भाषाएं हैं। जैसे कि हम पूछते हैं भाई क्या टाइम हो रखा है, ठीक, तो वो जो टाइम शब्द है वो कैसा शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है, ठीक है। कुछ इसके अंदर जो पुर्तगाली की जो शब्द लैंग्वेज के जो शब्द हैं वो भी यूज हो रहे हैं, कुछ फारसी के शब्द भी हैं, ओके। अब फ्रेंड्स मैंने आपको जो 4 टाइप्स बताई थी वो तो मैंने आपको क्लियर करवा दिए, उत्पत्ति के आधार पर, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब एक शब्द और भी होता है, संकर शब्द बोलते हैं, ठीक है। इसको मेनली टाइप नहीं मानते, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि संकर शब्द क्या होता है, दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द। अब तक तो क्या था कि भाषाओं में रूपांतर हो रहा था, ठीक है, लेकिन ये अलग अलग दो भाषाओं को मिला करके बनते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, संकर शब्द बोलते हैं। डेफिनेशन याद रखनी है, जैसे कि बैल प्लस गाड़ी, ठीक है, तो बैल अपने आप में अलग शब्द है, गाड़ी अपने आप में अलग शब्द है। गाड़ी तो हमारा कौन सा शब्द हो गया, देशज शब्द हो गया, और बैल कौन सा हो गया, बैल तद्भव शब्द हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से ये क्या बन जाएगा, संकर शब्द बन गया, यानी ये अलग अलग भाषाओं से मिलकर के बना है, ये हिंदी का शब्द हो गया, ठीक। आगे देखिए, जैसे कि रचना, रचना के आधार पर देखिए, अब तक तो हमने क्या पढ़ा था, उत्पत्ति के आधार पर, अब देखेंगे रचना के आधार पर, ठीक है। फ्रेंड ध्यान से समझिएगा, रचना के आधार पर यानी जिस तरह से उनकी रचना होती है शब्दों की, उस आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा जाता है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से समझते हुए चलिएगा। विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, जो रूढ़ शब्द जो होते हैं वो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला धूप, बाल, पुस्तक, ठीक है, गर्मी, सर्दी, घर, पानी, तो ये अपने आप में क्या है, अब इनका अपना एक विशेष अर्थ है, ये बोलने से ही हमें समझ में आ रहा है कि क्या कहना चाह रहे हैं, और इसके कोई भी खंड नहीं हो पा रहे। कलम है, कलम की क्या खंड करोगे, ठीक है,
कलम को दो हिस्सों में थोड़ी ना तोड़ सकते हो भाई दोनों के अलग अलग अर्थ निकल आए, नहीं निकल सकते। धूप को अलग अलग हिस्सों में थोड़ी ना तोड़ सकते हो भाई अलग अलग अर्थ निकल आए। तो ये कौन से शब्द हो गए? रूढ़ शब्द हो गए, जो विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, जिनके खंड नहीं हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है यौगिक शब्द। जो यौगिक शब्द है फ्रेंड्स, यौगिक शब्द शब्दों के योग से बनते हैं। यौगिक शब्द शब्दों के योग से बनते हैं, शब्दों के जोड़ने से बनते हैं, और प्रत्येक खंड का अलग सार्थक अर्थ होता है। फ्रेंड्स आप साथ में नोट्स बनाते हुए चलिएगा, आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला छात्र, तो छात्र से आप लोग क्या समझे कि कौन सा शब्द है? ये रूढ़ शब्द है, ठीक है। छात्र का अपने आप में अलग अर्थ है, लेकिन छात्र प्लस जब आवास जुड़ता है, आवास अपने आप में रूढ़ शब्द है, लेकिन ये दोनों जब जुड़ जाते हैं, छात्रावास यानी छात्रों के लिए रहने के लिए जगह, ठीक है, तो ये जुड़ करके बन रहे हैं, शब्दों के योग से बन रहे हैं, और प्रत्येक अलग अलग हिस्से का अलग अलग अर्थ है। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि प्रतिदिन। अब फ्रेंड्स प्रतिदिन है तो प्रति मतलब रोजाना, और दिन मतलब जो दिन, डेज जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या है? प्रति का अलग मीन है, दिन का अलग मीन है, दोनों का अलग अलग मीन है, दोनों का अलग अलग अर्थ निकलता है, लेकिन दोनों जुड़ करके एक शब्दों के योग से एक अलग शब्द को जन्म देते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? यौगिक शब्द बोलते हैं, जो शब्दों के योग से बनते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं योग रूढ़ की। योग रूढ़ भी क्या होते हैं कि भाई दो शब्दों से मिलकर के बनते हैं ये भी, जैसे कि पीताम्बर, पीत प्लस अंबर, पीत प्लस अंबर, दोनों का अलग अलग अर्थ है, लेकिन जब इनको दोनों को जोड़ते हैं तो वो तो उसी से रिलेटेड अर्थ दे रहे थे, यौगिक शब्द थे वो तो उसी से रिलेटेड अर्थ दे रहे थे। लेकिन जब हम पीत प्लस अंबर को जोड़ते हैं, जो पीताम्बर जो बनता है वो अलग किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग होता है। पीताम्बर किसको बोलते हैं? कृष्ण जी को बोलते हैं पीताम्बर। तो ये एक विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, यानी हम जो समास में पढ़ते हैं ना बहुव्रीहि समास, उसी तरह से योग रूढ़ शब्द होते हैं। ओके, यानी जो बनेंगे तो अलग अलग शब्दों से, उनका अर्थ अलग अलग करेंगे तब तो अलग अलग होगा, लेकिन जब उनको एक साथ इकट्ठा लिखेंगे तो वो उसी अर्थ में प्रयोग ना होकर के किसी विशेष अर्थ के रूप में प्रयोग होते हैं। तो इस प्रकार के शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। क्लियर? रूढ़, योग रूढ़, यौगिक, तीनों शब्द क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइप आ जाती है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर दो टाइप्स होती हैं शब्दों के अर्थ के आधार पर, सार्थक और निरर्थक। सार्थक फ्रेंड्स, जो सार्थक अर्थ निकल रहा है जिसका कुछ अर्थ है, निरर्थक जिसका कुछ अर्थ ही नहीं निकलता। जैसे कि हम क्या बोलते हैं? रोटी सोटी, पानी वानी, नहाना वाना, ठीक है। तो ये जो शब्द है, जो सोटी, वानी, पानी वानी, ठीक है, तो ये क्या है? निरर्थक शब्द है, इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, हम वैसे ही इनको लैंग्वेज में यूज कर लेते हैं, ठीक है। और इनका अर्थ निकल रहा है रोटी पानी, तो ये क्या है? सार्थक शब्द है। जो रोटी सोटी जो आया है, पानी वानी जो आया है, तो ये क्या है? निरर्थक शब्द है, जिनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। जो सार्थक जो शब्द होते हैं वो आगे फिर 4 टाइप्स में होते हैं। कौन कौन से होते हैं ध्यान रखिएगा, जिनसे आपका वोकैब का पार्ट बनता है। पर्यायवाची, विलोम शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये सब आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप आ जाती है फ्रेंड्स, जो 4th टाइप आ जाती है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर दो मतलब टुकड़ों में शब्द को बांटा गया है। कौन कौन से? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब देखिए फ्रेंड्स, विकारी शब्द किनको बोलते हैं? विकारी यानी जो विकृत हो जाएं, विकारी यानी जो विकृत हो जाएं, यानी जो बदल जाएं, ठीक है। तो विकारी शब्द लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, जिनके ऊपर लिंग का फर्क पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि भाई जैसे कि आप भाई हम बोलते हैं भाई एक लड़का जा रहा है, ठीक है, और फिर बोलते हैं कि 2 लड़के जा रहे हैं, तो ये सब क्या हो गया? इसमें चेंज आ गया ना, ठीक है। भाई वचन का और लिंग का जिनके ऊपर फर्क पड़ता है, क्योंकि जो लड़का है वो अपने आप में क्या है? एक संज्ञा है, ठीक। तो संज्ञा के ऊपर क्या पड़ता है? लिंग और वचन का क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है। वही एक लड़का जा रहा है और 2 लड़के, लड़का का क्या बन गया? लड़के जा रहे हैं। तो ये जो फर्क पड़ता है वो किस में पड़ता है? विकारी शब्दों में पड़ता है, अविकारी शब्दों में नहीं पड़ता है। ओके, प्रयोग के आधार पर 2 टाइप्स हो गई, विकारी और अविकारी। जिनके ऊपर लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित होते हैं तो वो विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं याद रखेंगे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनको एक एक करके हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। संज्ञा होती है कौन? भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा,
द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, सर्वनाम में निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम सभी को देखेंगे। ठीक है, विशेषण में भी सारे देखेंगे, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। तो इस सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। और ये जो हिंदी की क्लासेज हैं, जहाँ पर भी हिंदी आ रही है, चाहे वो आपका स्टेट एग्ज़ाम हो, DSSB एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी एग्ज़ाम हो, उन सभी में आपके लिए यूजफुल रहने वाली है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं अविकारी शब्द की। अविकारी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता, किसके अकॉर्डिंग, लिंग वचन कारक के अनुसार उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैंने बोला धीरे धीरे, लड़का धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे पे कुछ फर्क पड़ा नहीं। लड़की धीरे धीरे चल रही है तो धीरे धीरे एज इट इज़ रहा, उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये कौन से शब्द हैं? अविकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द भी 4 तरीके से जिनको डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, जिनको निपात भी बोलते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण में तो धीरे धीरे आ गया, संबंध बोधक में हे अरे आ गया, समुच्चय बोधक में किंतु परंतु और निपात में तक भर, ये सब किस में आ जाएंगे? विस्मयादि बोधक में नहीं आएंगे, ये निपात में आ जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स समझ में आया। नेक्स्ट आ जाता है काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर। जो काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर शब्द के जो भेद होते हैं, 3 तरीकों से बांटा जा सकता है। कौन कौन से? शब्द का अभिध्या रूप, शब्द का लक्षणा रूप, शब्द का व्यंजना रूप। शब्द का जो अभिध्या रूप होता है, शब्द का सीधा रूप प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊंगी आपको। एक बार डेफिनेशन समझिए कि जो शब्द का जो अभिध्या रूप है उसको सीधा रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, और जो शब्द का लक्षणा रूप है, शब्द को कहने के लिए उसके लक्षण में कोई दूसरा शब्द ला दिया जाता है। और शब्द का व्यंजना रूप में व्यंग्य को प्रस्तुत किया जाता है किसी भी चीज़ के ऊपर। जैसे एग्जाम्पल से देखिएगा, जैसे राम कक्षा का अच्छा लड़का है, तो राम कक्षा का अच्छा लड़का है, ये हम उसका सिंपल वे में बता रहे हैं। ठीक है, सीधा अर्थ प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? शब्द का अभिध्या रूप हो गया। लेकिन हम लोगों ने बोला राम कक्षा का शंकराचार्य है, तो इसका मतलब क्या हो गया? शंकराचार्य कैसे थे भाई? इंटेलिजेंट थे, तो राम कैसा है? इंटेलिजेंट है। तो ये कौन सा रूप हो गया? शब्द का लक्षणा रूप हो गया। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि राम गोबर गणेश है, तो गोबर गणेश किसको बोलते हैं? हम उसके ऊपर क्या कर रहे हैं? कटाक्ष कर रहे हैं, व्यंग्य कर रहे हैं। ठीक है, तो ये शब्द का क्या हो गया? व्यंजना रूप हो गया। तो फ्रेंड्स ये शब्द के जितने भी टाइप्स थे मैंने आप लोगों को करवा दिया है। 5 तरीके से उनको बांटा जा सकता है। ठीक है, एक एक करके हम लोग इनके जो सब टाइप्स आए हैं उनको भी पढ़ते हुए चलेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा।